हैं और क्या हरियाणा सरकार के मुद्दे हैं और आप कांग्रेस से क्या लेते हैं? देखिए, रतिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हम चुनाव प्रचार में हैं और मैंने ये महसूस किया कि रतिया विधानसभा क्षेत्र हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लोगों का मन इस वक्त कांग्रेस के प्रति है और यहाँ से भाई जरनैल सिंह जी हैं वो जीत हासिल करने वाले हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हरियाणा के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो दिया और गारंटी पत्र दिया। यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के अंदर जंगल राज रहा और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन रहा, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है, निराश है, हताश है और वो कांग्रेस पार्टी को अब अपना मत करना चाहती है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हमने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का जो संकल्प है वो लिया है। हमने महिलाओं के खाते में 2000 रुपये प्रति माह डालने का संकल्प लिया है। विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धाओं के लिए 6000 पेंशन का प्रावधान का हमने जो है संकल्प लिया है। इसी के साथ 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का हमने संकल्प लिया है। हमने एक 100 गज के जो प्लाट हैं वो गरीबों को देने का संकल्प लिया है। इसी तरीके से बहुत सारा हमारा एक पैकेज है जो अन्य राज्यों में भी हमने लागू किया है। चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, तेलंगाना की बात हो, हमारी सरकारों ने जो गारंटियां लोगों को दी उन गारंटियों को हमने पूरी तरह से पूरा किया है। आज हिमाचल प्रदेश की बात अगर करें तो वो पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना है जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहा है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें 1500 रुपये हर महिला के खाते में हम डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो किसानों के लिए हमने वादा किया था, जो हमारे बागवान हैं वहाँ पे उनको हमने एक यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने का वादा किया था, वो हमने पूरा किया है और उससे जो हमारा बागवान है, किसान है, बहुत खुश है और उनको उससे लाभ हो रहा है। तो ऐसे जो वादे हमने हिमाचल प्रदेश में किए थे वो वादे हमने पूरे किए हैं। इसी तरीके से जो हरियाणा में हमने जो अपना गारंटी पत्र दिया है इनको भी हम पूरा करेंगे और जनता की आशाओं के अनुसार हम कार्य करेंगे। सर, आज जो आप विधानसभा में पहुंचे, कहाँ से आप यहाँ पहुंचे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैसा माहौल आपको लग रहा है? देखिए, रतिया में मैं पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में हूँ। मैं रतिया विधानसभा क्षेत्र का मैं इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ। तो गांव-गांव का जो माहौल मैंने देखा इस वक्त कांग्रेस की फेवर में है और यहाँ से हमारी जो विजय है वो सुनिश्चित है। यहाँ से भाई जरनैल सिंह जी जो है भारी मतों से जीतेंगे और हमारा जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव में काम कर रहा है। हमारे यहाँ 231 पोलिंग बूथ हैं। 231 पोलिंग बूथों को हमने 19 जो जोन हैं 19 जोन में बांट के हर कार्यकर्ता को गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे हमने लगाया है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ हम कार्य कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो निराश है और भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार सुनीता दुग्गल जी यहाँ से हैं उनसे अब लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आप पिछले 5 वर्ष भी यहाँ से सांसद रहे, तब आपने रतिया के लिए क्या किया और किस किस गांव में गए। तो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में रतिया के लिए कुछ नहीं किया और किसी गांव का उन्होंने दौरा नहीं किया। अब लोग उनको जो है वो उस तरीके से वो रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा है और वो अपनी हार मान चुके हैं। जैसे बीजेपी में हरियाणा के जो बार एक बार बयान है कि हिमाचल में जो वादे किए हैं सरकार ने पूरे किए। मैं हिमाचल प्रदेश का विधायक हूँ
और मैं बड़ा जिम्मेदार विधायक हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो वादे हमारे कांग्रेस सरकार ने किए थे वो वादे हमने निभाए हैं, और उसका सीधा उदाहरण आप ले सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है, वो हमारा वादा था। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने वाला पहला राज्य बना, वो हमारा वादा था। तो जो मैंने इससे पहले सारी बातें बताई, हमने सारे वादे जो है पूरे किए हैं, और आने वाले समय में और भी जो चीज़ें हैं उनको भी हम करेंगे। तो ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, क्योंकि उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य है, और हमने वहाँ व्यवस्था परिवर्तन के कार्य आरंभ कर रखे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं हमारे वहाँ पे। उनकी सोच और उनकी दूरदृष्टि जो है उसके मुताबिक वहाँ कार्य हो रहे हैं, और वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, हिमाचल प्रदेश का किसान, बागवान, सब हमारी कार्यप्रणाली से खुश हैं। एक सर जैसे कंगना वो बार किसानों के प्रति बयान, देखिए, कंगना रनौत ने जो बयान दिए हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, मेरे प्रदेश से है, बल्कि मेरे पड़ोस से है। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। कंगना रनौत का जो बयान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच का प्रतिबिंब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच किसानों के प्रति ऐसी है जिसको कंगना रनौत के बयान से प्रदर्शित किया गया है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो किसानों के प्रति जो है ईमानदार नहीं है, और हमेशा किसानों के विरोध में हो रहे हैं। और ये कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी बताते रहे, बलात्कारी बताते रहे, और उनको भ्रष्टाचारी बताते रहे, और उनको तरह तरह के जो संज्ञाएं थी वो उन्होंने दी हैं। तो कंगना रनौत ने जो बात कही है वो नई नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो किसान विरोधी है।